जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और प्लीज फॉलो कीजिएगा इस सीरीज को अपने एग्जामिनेशन तक, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में भी लगातार सीधे सीधे देखने को मिले हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप से भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि पाम ऑयल, ठीक है, कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ठीक है। तो इसके उत्पादन में विश्व में इंडोनेशिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको ध्यान रखना है। कभी ये पूछ ले कि फर्स्ट टॉप प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में पाम ऑयल का, तो दैट इज इंडोनेशिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट उसी में आगे है कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश है पाम ऑयल के प्रोडक्शन में, ठीक है, तो ये है मलेशिया। दुनिया में सूरजमुखी के तेल का है ना, सनफ्लावर ऑयल, तो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो देश है ये है यूक्रेन। नेक्स्ट है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, है ना, कुल खाद्यान्न उत्पादन में चीन सबसे जो है टॉप पोजीशन पे, इसको ध्यान रखना है। और भारत का स्थान पूछा गया है, तो फर्स्ट पे चीन है। इंडिया का रैंकिंग अभी हाल फिलहाल थर्ड है, ठीक है। आप जरा हमें ये बताएंगे कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश है। इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बिरहा, कजरी, रसिया ये सब होते हैं। ढोला मारू परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में, ठीक। होली त्योहार के अवसर पर लठमार होली का आयोजन होता है और ये लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो बरसाने में, ऑप्शन बी। किस जिले में आता है ये जरा कोई बताएगा, कमेंट करिए। दो हमारे पास लिस्ट हैं, उसको मैच करना है। कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं और किस है ना विधा से संबंधित रहे, इसको हम बी ऑप्शन के हिसाब से मैच करेंगे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है झांसी में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है आज ये बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और डॉक्टर भगवान दास, ठीक है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, जो है फरवरी 1921 में, ठीक है, वाराणसी में। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा की नमी को रोक कर रखती है ना, मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको रिटेन करती है काफी लंबे समय तक। ब्लैक सॉइल, ठीक है, जिसको हम कॉटन सॉइल कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन का प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये सब फैक्ट हैं जो यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर का भी एग्जामिनेशन हुआ है उस पे ये शायद एलुवियल सॉइल पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए सभी मृदाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बटलर कमेटी जो कि 1927 में बनी, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय जो राज्य उस समय के थे और उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके बीच में रिलेशंस को बेहतर करना। हार्डकोट बटलर, है ना, ये इसके अध्यक्ष थे और इसने 1929 के आसपास अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। नेक्स्ट है कि ऊष्म गतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन जो होता है टेम्परेचर और प्रेशर के भी कह लीजिए स्टैंडर्ड लेवल पे, वो ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, है ना, तो यहाँ पे ये मिल रहा है।
निम्नलिखित में से किसको विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है ना? जैसे कि सभी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं लोग, तो लॉ के लिए सभी है ना, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, सबके लिए कानून एक बराबर है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है। आर्टिकल 361 के तहत ये इन्फॉर्मेशन है कि प्रेसिडेंट और स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कोर्ट के सामने ये आंसरेबल नहीं होते अपने किसी एग्जीक्यूटिव है ना जो एक्शन इन्होंने लिए, या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है इनके अगेंस्ट में उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी ध्यान रखना है। तो इसमें ए और सी को चुनेंगे। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? ब्रिटिश काल में जो ये काफ़ी एक विवादास्पद एक्ट भी रहा, तो इसके समर्थन में ये पायनियर न्यूज़पेपर था, है ना, जो ये 1878 वाला था, ठीक है, लॉर्ड लिटन प्रपोज्ड जिन्होंने किया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन वह मतलब कौन व्यक्ति है, या इसमें से जो ऑप्शंस लिखे हैं, जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते और न ही संसद में बैठते हैं, लेकिन फिर भी अभिन्न अंग हैं इसके संसद के? देखिए, तो हमारी पार्लियामेंट इंडिया की जो है वो 3 चीज़ों से बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और ये प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है अभिन्न अंग है। जैसे कि आप कोई बिल आप देखते हैं कि जैसे राज्यसभा में आया, पास होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, ठीक है, तो लोकसभा से भी पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है ना एसेंट के लिए उनके, ठीक। तो क्योंकि ये इसके अभिन्न अंग हैं इसलिए इनकी सहमति आवश्यक है, ठीक। ऑप्शन सी। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में जारी CBRE है ना, एक ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार देश का शीर्ष जो है MSME स्टेट, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जहाँ पे संख्या ज़्यादा है या ऑपरेट ज़्यादा कर रही हैं, ऐसा स्टेट कौन सा इंडिया का? तो ये है महाराष्ट्र, है ना। नंबर ऑफ MSME यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो, इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो जनवरी के महीने में जो है मेडागास्कर है ना आइलैंड जो है यहाँ पे इसने प्रभाव डाला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला निजी चंद्र मिशन, है ना, प्राइवेट लूनर मिशन जिसका नाम है पेरेग्रीन 1, इसको लॉन्च किया है? US का ये मिशन है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। आप जरा हमको ये बताइएगा क्या ये सक्सेसफुल रहा या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने स्वीडन, जो कि यूरोपियन देश है, इसका पहला एक निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट, है ना, GEO सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, है ना, में जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, इसका नाम है ओवजोन 3। तो उसको लॉन्च किया था SpaceX ने। ऑप्शन बी, है ना, जो एलॉन मस्क वाली कंपनी है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी लाकी, ये पूरा नाम है इसका, है ना, तो किस देश में ये स्थित है? तो जनवरी में ही इरप्शन हुए थे यहाँ पे, इंडोनेशिया में है ये, है ना। ऑप्शन डी। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पहली बार चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य में यूरेशियन ऊदबिलाव की खोज की है। जीव का नाम भी ध्यान रखना है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली यहाँ है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, केरला। हाल ही में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मंजूरी पाने वाली पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी कौन सी बनी है? तो प्रोडक्शन को थोड़ा, है ना, इन्हांस करने के लिए भारत सरकार ये एक PLI स्कीम चला रही है। तो ये जो है ओला, जो इलेक्ट्रिक ये स्कूटर्स वगैरह बनाते हैं ना ये लोग, तो इनको दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट PLI, है ना, ये स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़िएगा क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में देखिएगा अलग से। वन्यजीव संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 2024 कब से प्रभावी हुआ है? वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से संबंधित ये है और इफेक्टिव है ये 16 जनवरी से, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल जो 1983 वाले थे उसमें कुछ रिवीजन है ये, तो थोड़ा इसको देखना ज़रूरी है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। 20 से 28 जनवरी 2024 तक काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका ये 24वां संस्करण था, किस शहर में आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में। ऑप्शन डी। 20 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में अल्कोहल से विमानन टरबाइन ईंधन इसको तैयार करने वाले पहले पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भी क्वेश्चन है, और ये जो है पुणे में किया गया था, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे हरदीप सिंह पुरी जी ने किया था। ऑप्शन बी सही है, ठीक है।
71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो थोड़ा ये क्वेश्चन अपडेट अब हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि इसका आयोजन हो गया मिस वर्ल्ड का, और ये हुआ था इंडिया में, है ना। और इसमें विनर रही हैं यहाँ चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना सिस्कोवा, ऐसे नाम है कुछ, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन ध्यान रखना है। एक पुस्तक प्रकाशित हुई हाल ही में, असम्स ब्रेव हार्ट, लचित बरपुनाक ऐसे करके कुछ नाम था। तो जो है इसका इनॉग्रेशन होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया, और इसका राइटर का नाम यहाँ पे पूछा गया है ना। तो ये हैं ये अरूप कुमार दत्त। निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें कि मरकरी जो हमारा है ओनली मेटल है, और ब्रोमीन ये नॉन मेटल, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है? ये बेसिकली यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, सतलज रिवर के ऊपर, ठीक है। कोल डैम हाइड्रो पावर स्टेशन है ना पूरा नाम इसका। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जल का वाष्प में परिवर्तन, तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है ना, ये फिजिकल चेंज है, ठीक। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैस के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोई हो एक, है ना, उस पे जितनी भी गैसेस हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ऑप्शन सी। दो स्टेटमेंट है, सही कौन सा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखा करिए। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थित है। एक लाइन सफारी काफ़ी पॉपुलर है इटावा, ठीक है, ये वाला तो स्टेटमेंट ठीक है। यूरेनियम के भंडार है ना झांसी में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं, ललितपुर, ठीक है, तो सिर्फ पहला सही है। इसमें देखिए कौन सा पेड़ हमारा सुमेलित नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स हैं, और उसके जो है ये बैंक्स, किस रिवर के बैंक्स पे ये लगभग सिचुएटेड थे, है ना, उस रेफरेंस में यहाँ पे चीज़ें हैं। तो देखते हैं गलत क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था कौन सा सुमेलित है, तो सिर्फ एक सही है। रोपड़ की जो एरिया है ये सतलज के बैंक्स पे है, ठीक है। कालीबंगा जो हम देख रहे हैं ये घग्गर से एसोसिएटेड इसका मतलब एसोसिएशन है। राखीगढ़ी हरियाणा में ये सरस्वती रिवर से, ठीक है, और धोलावीरा लूनी, ठीक है। तो थोड़ा इस हिसाब से करेक्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पर्वतमाला योजना, भारतमाला परियोजना और सागरमाला, ये काफ़ी एक प्रोमिनेंट स्कीम्स है भारत सरकार की, जिसमें क्या हो रहा है, पर्वतमाला में हम नेशनल रोपवे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। भारतमाला में जितने हमारे नेशनल हाईवेज हैं उसको जोड़ने का काम है, और ये सागरमाला में जो हमारे पोर्ट्स हैं उसको मॉडर्नाइज करना है। तो तीनों ही ठीक हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला निम्नलिखित में से किन प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दिल्ली से नहीं लगेगा, 1 2 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट भी पेश किया, यूनियन बजट? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। मनमोहन सिंह ने जो है प्राइम मिनिस्टर ही बाद में बने थे, ठीक है, उसके पहले किया हुआ है। तो 1 2 3। निम्नलिखित में से वे वित्त मंत्री जो आगे चलकर कर राष्ट्रपति बने भारत के? तो मनमोहन सिंह सीधे सीधे आउट हो जाएंगे, तो जहां पे 1 को काट दीजिए, तो 2 और 3 उत्तर बच रहा है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वे वित्त मंत्री जो आगे चलकर करके प्रधानमंत्री बने भारत के? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। हाँ, ये सारे ही ठीक हैं। किस उपनिषद में सभी यानी कि जो 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन दिया गया है उसके बारे में ये बताता है? तो हमारा जो जाबाल उपनिषद है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक। ऑप्शन डी, इसमें इन सब के बारे में उल्लेख किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में कुकरेल है और सारनाथ, ये और 2 ये सही है, चंदौली नहीं होगा।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भाग 5 आप लोग पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनियन वाला पार्ट। उसमें ही है कि प्रेसिडेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट पीएम की एडवाइस पर होगा। ठीक है, इसमें से कौन सी जोड़ी सही है? उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कुछ चीज़ें हैं और किस जिले में स्थित हैं उसको बताना है हमें। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सीताद्वार और लाख बहुसी पक्षी विहार। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू के 2 ठीक हैं। लाख बहुसी जो है ये उन्नाव में नहीं है, कन्नौज में है। निम्नलिखित नगरों में से कौन से गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित हैं? ठीक है, जैसे रिवर उत्तराखंड से आ रही है ना, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो सिटीज़ हैं उसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा एक बार। प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर, तीनों ही राइट हैंड साइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सोनाचूर, सोना मसूरी, काला नमक निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में खास करके जो कुशीनगर वाला इलाका है, काला नमक यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, चावल की वैरायटी है ये सब। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं होती? तो देखिए उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? नेपाल की। ठीक, तो अब नेपाल से लगने वाला जिला है बलरामपुर सिर्फ इसमें। ठीक है, इसके अलावा जैसे श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी है ना, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब जिले हैं। तो उनमें से और कोई नाम है नहीं, तो पूछा गया है कौन सी नहीं लगती ना, तो पहले 3 की हो जाएगी, 1, 2 और 3। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम जो सॉन्ग है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है, तो कांग्रेस में मतलब कांग्रेस के सेशन में पहली बार ये 1896 में गाया गया, जो है ये कलकत्ता के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और जो अध्यक्षता थी यहाँ पे इस सेशन में रहमतुल्ला सयानी है ना, RM सयानी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते थे। ठीक, ऑप्शन सी। तो आप हमें ये बताइए वंदे मातरम की जो राइटिंग है, रचना, वो किसने करी है? ठीक है, और किस वर्ष में? ठीक, और यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। हमारे पेड ग्रुप्स अभी भी चल रहे हैं लगातार। आपके एग्जामिनेशन में अगर आप सफलता चाहते हैं पूरी तरीके से तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज और पेड जो क्विज़ है इसके भी अलग ग्रुप चल रहे हैं। पेड क्विज़ में भी हमने लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दिए हैं ऑलरेडी। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की हमारी 3 जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।